दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो क्या होते हैं प्रोटीन? तो प्रोटीन जो है आपके बॉडीली लेवल पे जो सेलुलर सिस्टम है, मतलब कोशिका के स्तर पे जितने भी काम करने का जो जिम्मा होता है वो होता है प्रोटीन का। अब प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, तो आप ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी में तकरीबन 1 लाख अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं, मिनिमम में बता रहा हूँ। आप मान के चलिए मिसाल के तौर पर कि जो आपके आजू बाजू जितने भी आपकी लोकेलिटी में 1 लाख तरह की बिल्डिंग है, तो उनमें से जो बिल्डिंग है उनको आप प्रोटीन मान के चलिए। अब उनमें से मैं किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को लेता हूँ और उस बिल्डिंग के अंदर जो है वो बिल्डिंग जैसे दीवारों से मिलकर बनी होगी, तो वो जो दीवारें हैं उसको पॉलीपेप्टाइड मान के चलिए, यानी कि जो प्रोटीन आया फिर उसके बाद में पॉलीपेप्टाइड आया। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड है, मतलब कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड से मिलके बने होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड से मिलके बने होते हैं। अब इसमें से मैं पॉलीपेप्टाइड को और मैं आगे चलता हूँ, यानी कि जो दीवार है उसके और आगे चलता हूँ। तो दीवार किससे मिलके बनी है? दीवार मिलके बनी है बहुत सारी ईंटों से। अब ये जो ईंटें हैं उनको आप एमिनो एसिड मान के चलिए, जो एक तरह से बेसिक यूनिट है प्रोटीन की। और ये जो एमिनो एसिड है वो ऐसा क्यों नाम है? क्योंकि इसके अंदर एक एमिनो ग्रुप होता है दैट इज NH2 और एक तरफ जो है एसिडिक ग्रुप होता है दैट इज COH या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसके अलावा और भी चीजें होती है जिसकी वजह से वेरिएशन आता है और इस तरह से 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड होते हैं। और ये जो ईंटें होती है एक दूसरे से कनेक्टेड होती है सीमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे भी जो है इन ईंटों को जोड़ने का काम कर रहा होता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड 20 तरह के एमिनो एसिड होते हैं, जिसकी वजह से एक तरह से अलग अलग तरह की पॉलीपेप्टाइड का जो है शेप एंड साइज आता है। आप ऐसे समझिए कि अगर जो है ईंटों को अगर हम अलग अलग वेरिएशन में अलग अलग तरह की रखना स्टार्ट कर देंगे तो दीवार के स्ट्रक्चर में किस तरह से चेंजेस आने लग जाएंगे और ओवरऑल एक तरह से घर के स्ट्रक्चर में किस तरह से चेंज आने लग जाएंगे। तो कुछ वैसा ही होता है कि अलग अलग तरह के एमिनो एसिड जो है किसी एक पर्टिकुलर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जब अलग अलग तरह से जुड़ते हैं तो इस तरह से आपको जो है अलग अलग तरह के शेप एंड साइज के स्ट्रक्चर या शेप एंड साइज के एक तरह से घर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो है जितनी भी बिल्डिंग की हमने बात की, यानी 1 लाख बिल्डिंग की हमने बात की, तो हर उस बिल्डिंग का अपना एक इंपॉर्टेंस है। यानी कि एक मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, कोई जो है ऐसी बिल्डिंग होगी जो कोई घर होगा, कोई बिल्डिंग म्यूनिसिपल पार्टी की होगी, तो हर बिल्डिंग का अपना अपना फंक्शन है। तो इसी तरीके से ये जब एक बेसिक यूनिट है जो कि अलग जो 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है जो अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलकर एक ओवरऑल जब स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो उन हर एक का शेप एंड साइज अलग अलग होता है और उन अलग अलग शेप एंड साइज की वजह से ही जो है अलग अलग तरह के उनके फंक्शन होते हैं। और इसी वजह से जो है 1 लाख अलग अलग तरह के प्रोटीन हमारे अंदर पाए जाते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन हियर इज अ डिफरेंस कि यहाँ पे जो हमने घरों की बात की है तो घर जो है एक तरह से बिल्कुल देखने में स्टिफ होते हैं, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन प्रोटीन ऐसे नहीं है, प्रोटीन बहुत ही डायनेमिक नेचर के होते हैं। यानी कि आप ऐसे समझिए कि जैसे पंखा चल रहा होता है तो पंखा को चलते हुए अगर आप फोटो खींच लें तो वो जो है सिर्फ एक एस्पेक्ट है, लेकिन पंखा चल रहा है यानी कि कॉन्स्टेंटली डायनेमिक पोजीशन में। इट इज जस्ट कि हम कैप्चर कर लिया और हम बोलें कि ये पंखा है, दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि पंखा जो है बहुत ही मूविंग फ्रेम में। तो इस तरीके से जो है एक बहुत ही हाईली डायनेमिक और हाईली फंक्शनल जो है हमारे बॉडी के अंदर यूनिट होती है जो कि दिन रात काम कर रही होती है आफ्टर जीन एक्सप्रेशन। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।